मूवी ड्रैकुला अनटोल्ड की शुरुआत में हम देखते हैं कि 15th सेंचुरी है। व्लाड ड्रैकुला जो कि ट्रांसिल्वेनिया का प्रिंस है। जब ये प्रिंस छोटा बच्चा था तब इसने ओटोमन एम्पायर में एक सोल्जर की ट्रेनिंग ली है। ओटोमन एम्पायर में व्लाड का नाम का खौफ रहता था। सब इससे डरते थे और इसका नाम रखा था व्लाड द इम्पेलर और सन ऑफ द ड्रैगन। क्योंकि व्लाड जब भी लड़ने जाता था वो वहाँ की सेना को हराकर उनको स्पीयर में गड़ा देता था। लेकिन एक वक्त आया जब व्लाड ने ये सब छोड़कर रिटायरमेंट ले ली। और इससे पहले आगे बढ़े लाइक और सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। और अगर कोई मूवी आप चाहते हो कि हमारी टीम आपके लिए लेकर आए तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। हमारी पूरी कोशिश रहेगी वो मूवी आप तक पहुंचाने की। अब हम देखते हैं कि व्लाड अपने एरिया में शांति और प्रेम से जी रहा है। लेकिन कुछ दिन बाद व्लाड और उसके सोल्जर्स को हेलमेट मिलता है और ये हेलमेट ओटोमन सोल्जर्स का है। क्योंकि व्लाड ओटोमन सोल्जर कभी रह चुका था इसलिए उसको पता है कि अगर सोल्जर यहाँ आए हैं तो वो लोग व्लाड के यहाँ कब्जा करने की पूरी कोशिश करेंगे। व्लाड अपने सोल्जर्स को वापस भेजता है ताकि वो सतर्क रहे और अपने साथ कुछ सोल्जर्स को लेके ब्रोकन टूथ माउंटेन की ओर चलना चाहता है। ये माउंटेन बहुत ही खतरनाक था। यहाँ पूरी ज़मीन हड्डियों के चूरे से भरी हुई थी। तभी उन पे कोई केव से आकर उन पे अटैक करता है। जो अटैक करता है वो बहुत ही पावरफुल होता है, जिसको देखकर व्लाड किसी तरीके से वहाँ से बच के निकल जाता है। जब रात को व्लाड अपने कासल वापस पहुँचता है तब वो वहाँ के लोकल प्रीस्ट से पूछता है कि कौन था वो केव में, जिसको देखकर वहाँ का प्रीस्ट व्लाड को यकीन दिलाता है कि वो एक वैम्पायर है। प्रीस्ट व्लाड को बताता है कि वो वैम्पायर एक रोमन था जो कहीं हजारों वर्षों से वही है। तो उस रोमन को एक डीमन ने धोखा दिया था। दरअसल वो रोमन काफ़ी पावरफुल होना चाहता था। वैम्पायर बनकर वो पावरफुल तो बन गया मगर उसको उसी गुफा में तब से बंद कर दिया है। जब व्लाड अपनी वाइफ और सन के साथ ईस्टर फेस्टिवल सेलिब्रेट कर रहा होता है तभी ओटोमन एम्पायर के सोल्जर्स आ जाते हैं। व्लाड उन सोल्जर को सिल्वर कॉइन दे के उनको वापस सेंड करना चाहता है, लेकिन उन सोल्जर्स का डिमांड था कि उनको सिल्वर कॉइन्स के साथ साथ 1000 लड़के भी चाहिए जिनको वो तैयार करेंगे अपनी सेना के लिए। व्लाड ये सुनते ही मना कर देता है और ओटोमन एम्पायर के सुल्तान महमूद II से दया मांगने चाहता है और कहता है कि 1000 लड़कों की जगह उसे ले लो। लेकिन सुल्तान उसकी ये डिमांड को मना कर देता है और कहता है कि उसको व्लाड के साथ साथ उसका बेटा भी चाहिए। व्लाड ये सुन के वापस आ जाता है। उसको पता है कि सुल्तान की अगर इस डिमांड को पूरा नहीं किया तो वॉर हो जाएगी। इसलिए व्लाड वापस आके ब्रोकन टूथ माउंटेन केव चला जाता है। उसका प्लान है कि व्लाड किसी तरीके से वैम्पायर से हेल्प ले सके तब ये लोग आने वाली वॉर जीत सकेंगे। जब व्लाड वैम्पायर से मिलके उससे हेल्प मांगता है तब वैम्पायर उसको अपना खून देता है और कहता है कि इसको पीने से व्लाड के पास टेम्पररीली वैम्पायर की पावर आ जाएगी, मगर अगर किसी तरीके से व्लाड ने अगले 3 दिन तक इंसान का खून नहीं पिया वो वापस इंसान बन जाएगा, वरना वो हमेशा के लिए वैम्पायर रह जाएगा और ये जो वैम्पायर है केव में वो आज़ाद हो जाएगा। व्लाड वैम्पायर की ये डिमांड को एग्री कर लेता है और डील कर लेता है। जब व्लाड वापस जा रहा होता है अपने कासल की ओर तब उसको दिखता है कि ओटोमन एम्पायर के सोल्जर्स आ गए हैं अटैक करने के लिए। व्लाड वैम्पायर की पावर से चमगादड़ बनता है और जल्दी से सोल्जर्स के सामने जाके अकेले ही सबको हरा देता है और अपने जगह के जो आम जनता होती है उसको दूसरे रास्ते से कोजिया मोनेस्ट्री से एक सुरक्षित जगह जाने की आज्ञा देता है। व्लाड की बीवी को व्लाड के वैम्पायर वाले डील के बारे में पता चल जाता है। जब वो व्लाड को देखती है सिल्वर अपने पास रखे हुए, इस तरीके से व्लाड अपने आप को काबू रखता है ताकि वो किसी भी इंसान पे अटैक ना करे।
उसी रात ऑटोमन एम्पायर की आर्मी अटैक कर देती है, लेकिन व्लाड चमगादड़ के झुंड को कंट्रोल करके उनको मारने लगता है। लेकिन ये जो सोल्जर्स आए थे ये ऑटोमन एम्पायर के थे और इनका ये प्लान था कि कुछ लोग निकल जाएंगे वहाँ से और कॉमन जनता की वहाँ जाके चुपके से वहाँ पे अटैक करेंगे। और इसी तरीके से जब व्लाड उनसे लड़ रहा होता है, कुछ सोल्जर्स उसमें से निकल के चले जाते हैं एक ऐसी जगह पे जहाँ पे आम जनता रुकी होती है और वहाँ जाके उन पे अटैक कर देते हैं। और अटैक करते करते किसी तरीके से वो व्लाड के बेटे को किडनैप कर लेते हैं। व्लाड की बीवी जो अपने बेटे को बचाने लगती है, लेकिन एक सोल्जर उसको धक्का मार देता है। व्लाड पूरी कोशिश करता है अपनी बीवी को बचाने की, मगर वो नहीं बचा पाता। मरते वक्त वो व्लाड को बोलती है कि वो उसका खून पी ले ताकि उसमें पावर रहे और वो अपने बेटे को बचा सके। दरअसल आज तीसरा दिन था। अगर सूरज उगने तक वो खून नहीं पीता तो वो वापस इंसान बन जाता, मगर क्योंकि उसका बेटा किडनैप हो गया है और वो इंसान बन के अपने बेटे को नहीं बचा पाएगा, इसलिए अपनी बीवी की बात मान लेता है और उसका खून पी लेता है, जिस कारण अब व्लाड और भी ज़्यादा शक्तिशाली हो जाता है। और उसी वक्त जो प्राचीन एंशिएंट वैम्पायर जो उस केव में बंद था वो आज़ाद हो जाता है। व्लाड अपनी जगह पे वापस आ जाता है और अपने बचे हुए लोगों को भी वैम्पायर बना देता है। अब हम देखते हैं कि ऑटोमन एम्पायर की आर्मी कैंप में सुल्तान एक बहुत बड़ी लड़ाई के लिए तैयारी कर रहा है। व्लाड और सभी वैम्पायर आ जाते हैं इस जगह पे और सभी वैम्पायर खूनखार होकर ऑटोमन सोल्जर्स को बेरहमी से मारने लग जाते हैं। व्लाड सुल्तान को मारने के लिए जाता है, मगर जो ऑटोमन का सुल्तान है उसको पता है कि वैम्पायर की कमज़ोरी होती है सिल्वर। वो सुल्तान अपने टेंट का पूरा फ्लोर सिल्वर से भर देता है और व्लाड के बेटे को बंदी बना के अपने साथ रखता है। अब हर तरफ सिल्वर होने के कारण व्लाड की शक्तियाँ कम हो जाती है और वो खुद काफ़ी कमज़ोर हो जाता है और सुल्तान बड़ी चालाकी से उस पर सिल्वर फेंकता है और सिल्वर की तलवार से लड़ता है। अपने दिमाग का इस्तेमाल करते हुए सुल्तान लड़ाई जीत जाता है और व्लाड को जान से मारने लगता है, लेकिन व्लाड इस मौके पर वक्त निकालते ही चमगादड़ बन जाता है और सुल्तान के अटैक से बच जाता है और वो सुल्तान को मार देता है और उसका खून भी पी लेता है। तब से व्लाड का नाम ड्रैकुला सन ऑफ डेविल भी पड़ गया था। अब लड़ाई खत्म हो जाती है, मगर सभी वैम्पायर की नज़र व्लाड के बेटे पे पड़ती है। अब वो व्लाड के बेटे को मारना चाहते हैं। व्लाड अपने बेटे को वहाँ से भेज देता है। तभी सब वैम्पायर व्लाड पे अटैक करते हैं और व्लाड जिसने क्लाउड्स से सन को ढका हुआ था उसको खोल देता है और व्लाड सभी वैम्पायर्स के साथ जल के राख होने लगता है। तभी एक बंदा उठता है, खुद को सूरज से दूर करता है और व्लाड के पास जाके अपना खून व्लाड को देता है, जिस कारण व्लाड वापस जिंदा हो जाता है। लेकिन लोगों को ये लगता है कि व्लाड मर चुका है और व्लाड के बेटे इंग्रियस को क्राउन प्रिंस बना देते हैं वो लोग। अब हम देखते हैं कि कई हज़ारों साल बीत गए हैं। व्लाड को लंदन में एक लड़की मिलती है जो हूबहू उसकी बीवी की तरह होती है, लेकिन वो एंशिएंट वैम्पायर जिसने व्लाड को वैम्पायर की पावर दी होती है वो व्लाड को दूर बैठकर देख रहा होता है और व्लाड और मीना जो लड़की अभी व्लाड को मिली है उनको फॉलो करते हुए उनके पीछे चला जाता है और आखिर में हम उसको बोलते हुए सुनते हैं, लेट द गेम्स बिगिन। और यहाँ मूवी ड्रैकुला अनटोल्ड ख़त्म होती है। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। हम अगली मूवी लेके जल्दी ही आएंगे। तब तक के लिए बाय।